प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को कोसी के महासेतु का उद्घाटन कर बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस पुल के शुरू होने के बाद उत्तरी बिहार में रहने वाले करोड़ों लोगों का करीब 9 दशक पुराना सपना साकार होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसने बिहार में सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। बिहार के किशनगंज में एक पुल के निर्माण में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। किशनगंज में उद्घाटन से पहले ही करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना एक पुल नदी की धार में बह गया। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है। बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार का ये नायाब नमूना है। इस पुल का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले ये पुल नदी की पहली धार भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसका ये हाल हो गया। नदी की धार में बहे सुशासन की तस्वीर बिहार के किशनगंज के दीघल बैंक प्रखंड की है, जहां के गोवा बाड़ी में करीब 1.5 करोड़ की लागत से कंक्रीट के इस पुल को तैयार किया गया था। कहने को तो इसे तय वक्त से पहले ही बना लिया गया था, लेकिन चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो पाता, सत्ता दल चुनाव में इस पुल के बहाने कुछ वोट बटोर पाता, ये नदी में बह गया। किशनगंज के गोवा बाड़ी में यह पुल 1,42,18,021 रुपए में बनकर तैयार हुआ था। 25 जून 2019 को पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पुल को 1 साल के अंदर यानी 24 जून 2020 तक बन जाना था। खास बात यह है कि पुल तय समय से पहले ही बनकर तैयार भी हो गया था। गांव के लोग करीब 1 महीने से अप्रोच रोड पर लकड़ी लगाकर इस पुल का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि इसका उद्घाटन हो पाता, 16 अगस्त को इस पुल ने कनकई नदी में जल समाधि ले ली। यहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से 1.25 करोड़ रुपए जनता का जो अभी पानी में बह रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात दिख रही है। ये दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। दिख रहा है कि कितना बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। अभी स्लोप भी नहीं बना था यहाँ का और उद्घाटन से पहले ही ये पुल इस तरह से ध्वस्त हो चुका है। नारे में 1 किलोमीटर के दायरे में वो लोग वहाँ जो है ना बोरा पिचिंग कर रहे थे। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब ये जो दोदरा ग्वालटोली ये सब कुरेली का जो इलाका है, ये सारा आज के दिन में जलमग्न है, जबकि बारिश भी उतनी नहीं हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के साइट इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर है वो हैं। इन सब का जो है ना सस्पेंशन होना बहुत जरूरी है। ये लोग खेल समझ रखें। चुनावी मौसम है तो विरोधी भी सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को घेरने के लिए सामने आ गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। किशनगंज जिला में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन सुशासनी पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। देखते हैं 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंध संरक्षक कर्ता श्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसे देते हैं। #एक्ट ऑफ नीतीश। मामला तूल पकड़ने लगा तो मौके पर अधिकारी पहुंच गए तो उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों को ताक पर रखा गया। 1 महीने से कनकई नदी में उफान है, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली और अब ये पुल इस बहाव को झेल नहीं पाया। अब अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मटेरियल का तो अभी जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक क्या हम बता पाएंगे। जब तक वहाँ पे अभी साइट पे तो पहुँचे नहीं है। अभी ठीक साइट पे अभी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर घटिया इस्तेमाल हाँ तब तो फिर कार्रवाई होगी। तब तो एकदम 100% कार्रवाई। घटिया मटेरियल पे तो कार्रवाई होना ही होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोसी पर बने महासेतु का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस दौरान किशनगंज के गोवा बाड़ी में रहने वाले लोग खुद को ठगा महसूस करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ बना ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एक बार फिर आसमानी आफत से जिंदगी पानी पानी हो गई। महाराष्ट्र के लातूर में इतना पानी आया कि भारी भरकम ट्रक भी पलट गया, कार बहने लगी। आंध्र प्रदेश में भी बादल फटने से सड़कें पानी से लबालब हो गईं। 1, 2 और 3
सिर्फ 3 सेकंड में भारी भरकम ट्रक पलट गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि सामान से लदे इस ट्रक को पलटने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमान से आफत बरसी है। जमकर हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर की निलंगा तहसील में बादल फटने से चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। आसमान से आई आफत से जिंदगी भी पानी पानी हो गई है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सामान से भरा ट्रक देखते ही देखते पलट गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लातूर में ट्रक पलटा तो महाराष्ट्र के ही मनमाड़ में आसमान से बरसे पानी में कार पत्ते की तरह बह गई। मनमाड़ में 2 लोगों ने पानी को चीरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पानी में डूबे पुल को जब कार चालक ने पार करने की कोशिश की तो तेज बहाव में कार करीब 200 मीटर तक तिनके की तरह बहती चली गई। गनीमत रही कि सफेद रंग की कार के रास्ते में पेड़ आ गया, जिससे कार रुक गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक लापता है। आसमानी आफत आंध्र प्रदेश में भी आई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जोरदार बारिश के बाद सब कुछ पानी पानी हो गया। इतना पानी बरसा कि कार, बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, बस सब पानी में डूब गए। चौक चौराहों पर पानी का कब्जा हो गया। सड़कें पानी से लबालब हो गई। फिर भी जिंदगी पानी के बीचों बीच चलती रही। सड़क पर भरे पानी की वजह से जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। आसमान से बरस रही आफत से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल हैं। तेलंगाना के नगर कुरनूल में एक डॉग नदी के तेज बहाव में फंस गया। डॉग नदी के बीच में था। पानी का बहाव काफी तेज था। इसके बाद डॉग को बचाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया, लेकिन डॉग इतना डरा हुआ था कि जेसीबी मशीन पर नहीं आ रहा था। इसके बाद नदी की तेज धार में फंसे इस डॉग को निकालने के लिए होमगार्ड का जवान आगे आया। होमगार्ड का जवान इस डॉग को लेकर जेसीबी मशीन की मदद से सही सलामत नदी के किनारे आ गया, जिससे इस डॉग की जान बच गई। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने चीन के इशारे पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। आतंकवादी फिर से एक बार पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे और इसके लिए तैयारी भी की गई थी। 52 किलो विस्फोटक को पानी की 2 टंकियों में छिपाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने यह विस्फोटक समय रहते बरामद कर लिया। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। सुरक्षा बलों के हाथ लगा 52 किलो विस्फोटक। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रच रहे थे आतंकी। एलएसी पर घिरा चीन अब कश्मीर में एक्टिव है। तबाही के सामान की इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर पाकिस्तान के साथ चीन की चांडाल चौकड़ी का सबसे ताजा सबूत है। सुरक्षा बलों के जवान जिन पैकेट्स को जमीन पर रख रहे हैं, उनमें विस्फोटक भरे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने पुलवामा में बारूद से भरे 416 पैकेट बरामद किए। जी हां, बारूद के 416 पैकेट। इन 416 पैकेट्स में 52 किलो विस्फोटक था। हर पैकेट का वजन 125 ग्राम था, जिन्हें पानी की टंकी में छिपा कर रखा गया था। जो विस्फोटक पकड़ा गया उसे सुपर 90 या S90 कहा जाता है। अगर एक साथ ये बारूद आत्मघाती हमले में इस्तेमाल होता तो बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस मिलीजुली साजिश पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पानी फेर दिया। मौत का यह सामान पानी के 2 टैंक्स में छिपाया गया था। जिन 2 टंकियों से बारूद और डेटोनेटर बरामद हुए, वो टंकियां अंडरग्राउंड थी। पानी के एक टैंक से 52 किलो बारूद निकला, जो 416 पैकेट में छिपा कर रखा गया था, जबकि पानी के दूसरे टैंक में 50 डेटोनेटर रखे गए थे। ये करतूत जैश ए मोहम्मद की बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी पुलवामा जैसा हमला फिर दोहराना चाहते थे। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए। आतंकी इस बार भी
कुछ ऐसी ही साजिश रच रहे थे।